हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक 11th क्लास का, जो कहते हैं ना फिजिक्स की ABCD है हमारे सामने। हम छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। अब आप देखिए उस छोटे से सब जो टॉपिक का नाम है डायमेंशन एनालिसिस। इसके क्वेश्चंस हमारे पास नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल ओवर सो भी जो एग्जामिनेशन है जिसमें फिजिक्स नाम का टॉपिक आता है, फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर हमारे पास ये टॉपिक जरूर आता है, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए अपने पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए हमारे पास सबसे इजी जो टॉपिक है उसका इजी सा पार्ट है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ये जो फंडामेंटल 7 यूनिट्स है इसी से ही पूरी फिजिक्स बनती है। हमारे सामने लिखी हुई है ये फिजिकल क्वांटिटियां 7 की 7। आप देख सकते हैं मास जो है हमारे पास में, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर है हमारे पास में। मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से लिखते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को थीटा से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला से, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को जब फंडामेंटल यूनिट के अंदर यूज किया जाता है तो फंडामेंटल यूनिट्स में इस मास को हम हमेशा किलोग्राम में लिखते हैं। किलोग्राम एक बहुत वाइड वर्ड हो जाता है, इसको स्मॉल लेटर्स में यूज करने के लिए इसका जो सिंबल है हम केजी रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह बच्चा जब लेंथ लिखते हैं तो लेंथ को अपने मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकंड को स्मॉल s से, टेम्परेचर जो है उसको केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल K से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर A से लिख देते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में लिख देते हैं और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल से लिखते हैं। मोल जो है हमारे पास में इस क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट है। अब इन फंडामेंटल 7 यूनिट से हम सारी फिजिक्स क्रिएट करेंगे, पूरी यूनिट्स बनाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखेंगे और फर्दर हम उसको बेसिक हमारी लैंग्वेज में जैसे भी हम अब तक पढ़ते आए हैं, हमने इन सब टर्म्स को मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा है, उन टर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट यूनिट, जिसे व्युत्पन्न यूनिट मात्रक भी कहा जाता है। तो यहाँ ये जो फंडामेंटल यूनिट थी मूल मात्रक जिसको बोलते हैं, अब उससे कन्वर्ट कर रहे हैं हम व्युत्पन्न मात्रक, जो सारे इन्हीं से ही बनेंगे। बोले तो इस ABCD से बनकर हम APPL एप्पल लिखते हैं ना, उसी तरह हम इन सभी को लिखेंगे। ये डायरेक्ट यूनिट्स बनी है हमारी। देखिए एरिया हम पढ़ते ही आए हैं। एरिया क्या होता है? जब किसी लेंथ को उसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो एरिया बन जाता है। तो हमारे सामने लिखा है एरिया। एरिया में जो लेंथ और ब्रेड्थ है हमारे पास में, उन दोनों को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं, क्योंकि दोनों ही लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया हमारे पास में लेंथ स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका डायमेंशन। उसी तरह देखिए वॉल्यूम को लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से मेजर किया जाता है, तो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से लिखते हैं। उसी तरह डेंसिटी को हम पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम्स होती है। तो मास अपॉन में वॉल्यूम रही। स्पीड और वेलोसिटी है, तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज, लेकिन फिर भी इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि ये दोनों जो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो हमेशा किसमें मेजर होती है? मीटर में। एंड देन टाइम एंड अपॉन के अंदर इसमें। वैसे लीनियर मोमेंटम जो है उसमें मास को उस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास में क्या जाता है? लीनियर मोमेंटम आ जाता है। एंड देन एक्सेलरेशन, और एक उसी एक्सेलरेशन से सेम सिमिलर टर्म होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g की बात कर रहे हैं अपने, जिसकी वैल्यू हम फिक्स पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सभी का आपने डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। डायमेंशन फॉर्मूला को बेसिकली इन तीनों टर्म से लिखा जाता है बच्चा, m, l और t, और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इन तीनों को क्लोज कर दिया जाता है। अब जितनी जितनी वैल्यूज आती जाएंगी उन वैल्यूज को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते जाएंगे और हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बनता जाएगा। अब आपको दिख ही रहे, बाकी जो फर्दर आप सोचो कि ये चार जो हमने 3 मेन पार्ट ले लिए, 4 छोड़ दिए, ये 4 भी लिखे जाएंगे। इन चारों को भी हम किस में यूज करेंगे? इस पैकेट में यूज करेंगे। लेकिन हम आई, कैंडेला या मोल जो है, ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे अपने पास कोई टर्म आ जाए जिसमें थीटा भी बन रहा हो, तो उसको थीटा को इसके साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, उसकी पावर d हो जाएगी, A, B, C एंड D। उसी तरह कैंडेला आ जाए, एम्पियर आ जाए, तो वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चलेंगे। तो
धीरे धीरे इन सभी का यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक अपने 3 पॉइंट्स को बड़ा लेके चल रहे हैं, मास को, लेंथ को, टाइम को। उसके अकॉर्डिंग 3 जो क्वांटिटीज हमारे पास बन रही है उसके डायमेंशन फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो भी मीटर में होती है और ब्रेड्थ भी मीटर में होती है, तो मीटर और मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए लेंथ जो है चाहे मीटर किसी को भी मिल जाए तो वो लेंथ ही, और लेंथ को जो फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखा जाता है तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी L1 हो गया और ये भी L1। फॉर्मूला तो इसका मीटर स्क्वायर बना, बट लिखेंगे इसको L1 इंटू L1। बोले तो L स्क्वायर मतलब बेस इक्वल है तो पावर साइड हो जाएगी 1 and 1 कितना बन गया L की पावर 2। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। फॉर्मूले को बड़े ब्रैकेट में यूज करेंगे, M L और T की फॉर्म में लिखेंगे। तो M हमारे पास में कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। L की पावर हमारे पास 2 आई है, इसका मतलब B की वैल्यू 2 है हमारे पास में बचा, और C की पावर वहाँ कुछ नहीं आई इसलिए C की पावर 0 है। तो देखिए हमारा डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है M0 L2 and T0। एंड देन उसके बाद अपने वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है तो तीनों ही लेंथ ना, तीनों ही मीटर में मेजर होंगी। तो L1 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 मतलब L की क्यूब हो गई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया M0 L की क्यूब एंड T0। उसके बाद बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, हम सब जानते हैं, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम 9th क्लास में भी इसका डिफरेंस पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं, 6th 7th में भी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की दोनों क्वांटिटी मेजर मीटर में ही होती है, बट दोनों डिफरेंट है। डिस्टेंस हमारे पास एक शॉर्टकट, अपने पास में जितनी भी डिस्टेंस हमने कवर करी है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर होती है। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टकट पाथ होता है, ये कंप्लीट पाथ होता है हमारे पास में जिसको अपने ट्रेवल करते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको टाइम से डिवाइड करना है अपने को, देन स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, दोनों में से किसी भी एक को लेना है हमें, इसलिए L1 हमने अज्यूम किया उसका, और टाइम का T1 हो गया। ये T1 नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 बन जाएगी। तो फॉर्मूला बनेगा M0 L1 T-1। देन लीनियर मोमेंटम, इस लीनियर मोमेंटम में इसी वेलोसिटी का यूज होता है, उसको मास से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास M1 होता है, वेलोसिटी L1 T-1 अभी भी निकाली है, तो मिलाकर नया फॉर्मूला क्रिएट होगा M1 L1 T-1। सिमिलरली बच्चा देखिए एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग सब पढ़ते हैं, हम देखते हैं ना कि धीरे धीरे चलती हुई कोई चीज एकदम से स्पीड बढ़ा लेती है अपनी, इसका मतलब वो एक्सेलरेट हो चुकी है, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला था लेंथ अपॉन में टाइम, एंड देन टाइम टेकन फिर से T हो गया हमारे पास में। तो फॉर्मूला बन गया L1, ये जो T है, ये T नीचे अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो T2 बनेगा, ऊपर अगर माइनस का T2 बन जाएगा, तो L1 T-2 बन जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा M0 L1 T-2। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, देन यहाँ आ जाएगा लेंथ अपॉन में टाइम और उसके भी अपॉन में टाइम, तो ये अपॉन वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली वही फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जो एक्सेलरेशन का था। इसी तरह हमने इन 7 क्वांटिटीज को ही एक्सप्लेन किया। अभी तक ये सिर्फ बेसिक था, आगे वाली वीडियो के अंदर हम इससे आगे वाली कंटिन्यू